नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के बुक से हम एवरेज यानी औसत चैप्टर का प्रश्नमाला 6 का बी को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यह वीडियो एवरेज प्रश्नमाला 6 के बी के अंतिम वीडियो होगा। 2 पार्ट में बना है, 18 क्वेश्चन है, हम 2 पार्ट बनाए हैं, ठीक है। और प्रश्नमाला 6 का ए भी पूरा बना चुके हैं। पूरा वीडियो को देख जाइए, तब आपको औसत चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा और कोई भी एग्जाम में आपको औसत से नहीं छूटेगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है तथा ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। ए बी तथा सी की प्रत्येक की आयु कितनी है, मतलब अलग अलग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो ए और बी, पहले ए और बी के बारे में बोला है तो हम योग निकाल रहे हैं। ए और बी का औसत कितना दिया है, औसत दिया है 20, तो 20 गुणे 2 कर दिए तो दोनों का योग निकल के चला है, मतलब ए और बी का योग निकल के चला आया। 2 से इसलिए गुना किए हैं कि 2 गो संख्या है। देखिए ए और बी दो गो व्यक्ति है तो 2 से गुना कर दिए। फिर आगे बोला है कि बी और सी का 19 है, तो बी प्लस सी का योग निकाल रहे हैं, 19 है तो 19 गुणे 2 कर देंगे तो दोनों का योग निकल के चला आया। 2 से इसलिए गुना किया है कि 2 गो व्यक्ति है, ठीक है। फिर सी और ए है, ए और सी या सी और ए बोलिए, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। ए और सी का कितना है, 21 है, तो ए और सी का हम योग निकाल लेते हैं। 2 गुना मतलब 21 गुना 2 या 2 गुना 21, 21 गुना 2 कर दिए तो दोनों का योग निकल के चला आया। ऐसा क्वेश्चन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन जिसमें एक के बारे में पूछा था। यहाँ ए और बी सी तीनों का अलग अलग पूछा है। तो दोस्तों इधर गुना कीजिएगा तो 20 गुना 40, 19 गुना 38 और 21 गुना 42। मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ आप समान काम कर सकते हैं। तो भैया इधर जोड़िएगा तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़िएगा तो ए गो ए और ए गो ए, 2 गो बी 2 गो ए हो जाएगा, एक बी और एक बी, 2 बी, एक सी और एक सी 2 सी, मतलब 2a 2b 2c। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ जोड़िएगा तो 40 से 120 हो जाएगा, 120। देखिए 2 8 10 की 0 हासिल 1 और 4 3 7 4 11 1 12, 2 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो 2 से कर जाएगा 60 बार में, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का योग चला या 60 वर्ष। आपसे ए बी सी तीनों का अलग अलग पूछा है, तो सुनिए ए का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 60 जो है, इस 60 किसका योग है, ए बी सी तीनों का है। तो ए बी सी में से हम बी सी को घटा देंगे तो ए ना बच जाएगा। बी सी का मान कितना है, 38। जैसे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी सी को घटा देंगे, बी प्लस सी को घटा देंगे तो क्या यही ए बच जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखे है, ठीक है। तो ए बी सी का योग है 60, जबकि बी सी का योग है 38। तो 60 में से 38 घटा दीजिएगा तो ए का बचेगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी कि ए का मान चला या 22। आपको बी से बी का भी पूछा है, तो ए बी सी का कितना है 60। ए बी सी में से ए सी को घटा दीजिएगा तो बी का 9 बच जाएगा। ए बी सी का योग है 60 और ए और सी का 42। इसमें ए बी सी तीनों है, इसमें ए और सी है, तो ए बी सी में से ए सी को घटा दीजिएगा तो बी का बच जाएगा। तो घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया 1, यानी बी 18 वर्ष का है, बी का वैल्यू 18 चला है। सी का भी नहीं पूछा है, तो ए बी सी का कितना है 60। तो ए बी सी में से ए बी को घटा दीजिएगा तो किसका बचेगा, सी का ही बचेगा। तो ए बी का कितना है 40, ए बी सी में से ए बी को घटा दीजिएगा तो सी का बच जाएगा, यानी कि 60 में से 40 गया 20, यानी ए 22 वर्ष के है, बी 18 वर्ष के और सी 20 वर्ष के। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, ठीक है, पंचायत चुनाव है, तो थोड़ा प्रचार जो हो रहा है उसका आवाज़ थोड़ा माइक में आएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ने वाले को कोई बहाना नहीं होता है, जिसको जो नौकरी लेना है उसको कोई बहाना नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 25 विद्यार्थियों का औसत भार
28.8 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने पर औसत भार में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। तो नए विद्यार्थियों का भार कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो 25 विद्यार्थियों का औसत 28.8 किलोग्राम है। तो 25 गुना 28.8 कर दीजिएगा तो 2500 विद्यार्थी का कुल योग निकल के चला आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक नए विद्यार्थी को लेने से मतलब आ जाने से, तो भाई साहब पहले विद्यार्थियों की संख्या 25 था, अब एगो बढ़ जाएगा तो विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा 26। तो बोल रहा है कि औसत में 300 ग्राम की कमी आ जाती है। दोस्तों इसको क्या पढ़िएगा? 28 किलो 800 ग्राम। तो 28 किलो 800 ग्राम पहले था, अब 300 ग्राम की कमी आ जाती है तो 300 घटा दीजिए, यानी कि 500 और इधर 28, यानी कि 28.500 ग्राम बच जाएगा। दशमलव का जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो इसको मिटा दीजिए। अब औसत जो हो गया ना 28.5 kg हो गया, 28.5 kg। ये हो गया 26 विद्यार्थियों का योग, ये हो गया 25 विद्यार्थियों का योग। इसमें एगो नए का 25 को पुरनका है और इसमें केवल पुरनका है 25 को। तो नयका पुरनका में से पुरनका को खसका दीजिएगा, मतलब घटा दीजिएगा, तो नयका का बच जाएगा। निकाल लीजिए घटा के। चलिए गुना कर देते हैं हम यहाँ बचवा मेथड से। ठीक है, देखिए 285 में आप गुना कीजिए 26 से, 26 से 6 25 8 6 48 से, 48 से 3 कितना होता है? 51, 51 के 1 हासिल 5 और 2 दूनी 4, 2 6 18 सॉरी 6 दूना 12, 12 और उधर हासिल कितना था 5, 12 5 17। यहाँ देखिए 5 दूना 10, 8 दूना 16 17 और 2 दूना 4 1 5, जोड़ दीजिए 0 1 4 5 1 6 और 1 हासिल 7, यानी कि दशमलव 1 के बाद है तो अभी 1 के बाद दशमलव यहाँ बैठा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए केवल लिखिए 741 माइनस, इसको गुणा कीजिए तो 25 8 200, 200 के जीरो हासिल 20, 25 8 200 हासिल 20, 220, 220 के जीरो हासिल 22, 25 दूना 50 से 22 कितना हो जाएगा 72। और दशमलव 1 के बाद है तो अभी यहाँ 1 के बाद बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू, इसलिए इसको जीरो का मिटा देते हैं और घटा दीजिएगा तो 21 बच जाएगा। यानी नयका जो है ना वो 21 किलोग्राम का है। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन होता नहीं है। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका, तूने कैसे भूला दिया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी कक्षा में 2 खंड ए तथा बी है जिनमें क्रमशः 35 तथा 40 विद्यार्थी है। एक परीक्षा में खंड ए का औसत 64 तथा पूरी कक्षा का औसत 60 है, तो खंड बी का औसत ज्ञात कीजिए। एलिगेशन मेथड भाई साहब, यदि प्रत्येक वीडियो हमारा देखते हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो चुटकी में बजा दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए एक कक्षा है उसमें दो खंड है, एक ए है और एक बी है। तो ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है? ए में है 35 विद्यार्थी, बी में है 40 विद्यार्थी। खंड ए का औसत जो है 64 है और टोटल का 60 है और बी के तब पूछिए दिया है। तो एलिगेशन मेथड ए यहाँ लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। ठीक है, तो ए में कितना औसत है? तीनों जगह औसत। अगर यहाँ औसत लिखिएगा तो यहाँ भी औसत है, यहाँ भी औसत, तीनों जगह समान चीज लिखा जाता है। तो ए का औसत, अच्छा ए विद्यार्थी कितना है? ए का विद्यार्थी कितना है? 35 है। बी का विद्यार्थी कितना है? 40 है। अच्छा ए का औसत कितना है? ए का औसत है कितना? 64 है। खंड ए का औसत प्राप्तांक 64 है। ए का 64 है और बी का तो पूछिए दिया है, तो बी का मान लीजिए ना 1 से, और टोटल का कितना है? 60, तो यहाँ 60 लिखिए और तिरछा तिरछी अंतर कीजिए। दोस्तों बिचला जो होता है ना ये पूरी का है, संपूर्ण मतलब कॉमन का यहाँ लिखाता है। तो कॉमन वाला जो होता है ना 1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। देखिए इससे ई छोटा है तो इससे ई बड़ा होगा, यानी कि इससे ई बड़ा तो इससे ई छोटा। ठीक है, तो यहाँ घटाइएगा, यहाँ घटाइए तो इससे ही बड़ा है तो बड़का में से छोटा घटाना पड़ता है। तो 64 में से 60 घटाइएगा, यहाँ 64 में से एक में घटा के लिखने दीजिए। 64 में से 60 गया कितना? 4। इसमें से इसको घटाए हैं, इस बार इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस x आ जाएगा, 60 माइनस x। यहाँ जो आता है ना
उस संख्या आता है, लेकिन यहाँ अनुपातिक संख्या आता है। ए का संख्या इतना है, बी का संख्या इतना है, लेकिन अनुपात में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अनुपात के मतलब बट्टा, बट्टा के मतलब अनुपात होता है। तो 60 माइनस x, अब बट्टा में 4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा के मतलब अनुपात, अनुपात के मतलब बट्टा। इस संख्या के रेशियो हो गया, जबकि ए का संख्या कितना है 64 और बी का कितना है 40। ए का संख्या 35 है, 35 तो 35 और बी का कितना है 40, तो यहाँ 40 लिख दीजिए। अब काट छट कर दीजिए, 5 7 35, 5 8 40 और 4 दूनी 8, नीचा नीचा करता है बराबर में। अब गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 60 दूना 120 माइनस 2x, इधर हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दशमलव में आंसर है, दशमलव में आएगा ही। चलिए 7 प्लस में माइनस, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 120 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 113 बचेगा, 113। इधर 2x है और 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से काट दीजिए। चलिए नहीं देख रहे थे, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए 2x उधर भेज देंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, 2x बराबर 7 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 120 में 7 उधर जाएगा तो 113। 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x का वैल्यू 113 बट्टा में 2 काटिएगा, 2 5 10, 2 5 10, 2 6 12 और फिर 2 5 10, यानी 56.5 आया आपका बी का औसत। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 13 कुर्सियों तथा 5 मेजों का मूल्य 8280 रुपए है। यदि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य 1227 रुपए हो तो प्रत्येक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, 13 कुर्सी तो 13 कैसे कुर्सी लिखते हैं। ठीक है, 13 कुर्सी और 5 मेज, 5 m से मेज, इस दोनों का मूल्य जो है ना जोड़कर 8280 रुपया है, तो 8280 रुपया लिख दीजिए। अब बोला है कि प्रत्येक मेज का औसत मूल्य जो है ना 1227 रुपए। प्रत्येक मेज का औसत मूल्य है दोस्तों, एक का औसत कहिए तब या उसका योग कहिए तब, दोनों तो बराबर है। तो 1 गुने 1227 कर दीजिएगा तो एक का योग ना हो गया, तो एक का योग बोले या औसत बोले वही होता है। तो एक मेज का दाम कितना है, एक मेज का 1227 है, 1227। तो 5 गो मेज है तो 5 मेज के दाम कितना, तो 5 से इसमें गुना, 5 से गुना कर दीजिए तो 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, 5 दूनी 10 1 11, 5 1 5 1 6, यानी 6135 रुपया 5 मेज के दाम। तो इस 5 मेज को जगह हम लिख सकते हैं 6135 रुपया। चलिए यहाँ 13 कुर्सी, अच्छा ये तो प्लस में बराबर कुछ जाएगा तो माइनस में, 5 मेज का दाम इतना है तो इसमें से ही घट जाएगा, तो 5 में से 10 में से 5 किया तो 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ 2 में से गया 1, 8 में से 6 गया 2। 13 गुना में उड़ जाएगा तो भाग में 13 से काटिए, 13 से काटिएगा 13 कम 13, 7 13 कितना बचा 8, 8 पर 84, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 कितना हो जाए 13 कम 13 8, 8 पर 84, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 कितना 6 बचा और 13 5 65, यानी एक कुर्सी का औसत मूल्य कहिए तब या दाम कहिए तब 165 रुपया आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा, किससे, कप्तान साहब से 3 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी है। दोस्तों समझिएगा, यहां मानना पड़ेगा आपको पूरी टीम की औसत आयु, टीम की एवरेज एज मान लेते हैं कि x वर्ष। ठीक है, x वर्ष आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कप्तान साहब के बारे में लिखिए। कप्तान साहब जो है ना 25 वर्ष का है। अब विकेट कीपर कितने साल का है, कप्तान जी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी 25 तो ये हो जाएगा 28। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी टीम का औसत है x, मतलब 11 खिलाड़ियों का औसत x है, तो 11 गुना x कर दीजिएगा
तो 11 का योग पता चल गया, 11 टीम का, क्योंकि औसत गुणे संख्या होता है योग। अब बोल रहा है कि दूगो के छोड़ देना कप्तान और विकेट के, तो शेष के औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो सुनिए, जब ये दोनों के छोड़ देंगे, 11 में से दोनों के छोड़ देंगे तो बचेगा संख्या 9। तो औसत जो है ना 1 कम हो जाता है। तो पहले औसत कितना था x, अब 1 कम हो जाएगा तो 1 को माइनस में 1 कर दीजिए। ठीक है, इसमें 11 का योग हुआ, देखिए औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, ये 11 का योग हुआ। इसमें कप्तान और 9 को प्लेयर सब है, विकेट कीपर सब है, लेकिन इसमें विकेट कीपर और कप्तान नहीं है। तो टोटल में से 11 में से 9 को के घटा दीजिएगा तो 2 को बचेगा, कौन? कप्तान साहब और विकेट कीपर साहब। तो दोनों के जोड़ क्या लिख दीजिए, ताकि इसमें दोनों का योग बच जाएगा। तो 8 × 5 = 13 के 3 हासिल 1, 2 × 2 = 4, 1 हासिल 5, 53। यहाँ गुना कीजिए तो 11x हो जाएगा, माइनस 9x, 9 से गुना होगा तो 9 1 कम, अच्छा माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 9x, माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 53। 11x में से 9x घट जाएगा तो 2x बचेगा, आई 9 प्लस में घट जाएगा तो माइनस में, तो 53 में से 9 घटा दीजिए, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 4, 2 गुना में उठेगा तो भाग में, 2 से कट जाएगा 22 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आया? 22 वर्ष। यही तो पूरी टीम की औसत माने थे, x का वैल्यू 22 आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत रन 50 है। किसी पारी में उस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम रन एवं किसी एक पारी में उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम रन में अंतर है 172 रन का। यदि ये 2 पारियों छोड़ दे तो शेष 38 पारी का औसत रन 48 हो जाता है। तो उस खिलाड़ी द्वारा किसी पारी में प्राप्त अधिकतम रन संख्या कितना है? दोस्तों यह क्वेश्चन है रिपीट, यह 3 नंबर क्वेश्चन का रिपीट है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन डिजिट भी चेंज नहीं है, इसका आंसर आ जाता है 174, लेकिन फिर भी हम आपको बना के बताते हैं। चलिए 40 पारी का औसत 50 है, तो 40 गुना 50 कर दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं 40 गुना 50 कर दीजिएगा तो 40 पारी का योग पता चल गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके अधिकतम रन मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट रन में अंतर है 172 का। तो लोएस्ट को मानिएगा x, तो हाईएस्ट कितना? x प्लस 172, क्योंकि इससे 172 ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर है 172 का। तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो x कर जाएगा, 172 बचेगा। आप ऐसे ही बना सकते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बराबर 172 करके। ठीक है, लेकिन ऐसे हम बनाए हुए 3 नंबर क्वेश्चन, इसलिए इसी तरह बनाते हैं। ये हो गया 40 पारी का योग, और हाईएस्ट और लोएस्ट 2 पारी छोड़ दीजिएगा तो बचेगा 38 पारी। तो 38 औसत 48 हो जाता है, तो 38 गुना 48 कर दीजिएगा तो 38 पारी का योग निकल के चला आया। ये है 40 पारी का योग, ये है 38 पारी का योग। 40 को पारी में से 38 को घटा दीजिएगा तो 2 को बचेगा, कौन? हाईएस्ट और लोएस्ट, यही दोनों का योग बचेगा। चलिए यहाँ हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2000 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 88 × 64, 8 × 3 = 24, 8 × 32, 24 और 32 कितना होता है? 24 और 32, 24 और 32, 24 और 32 हो जाएगा 6 5 56 हो जाएगा, 56 हासिल 6, 56 6 62, 62 के 2 हासिल 6 और 4 3 12 6 18। चलिए यहाँ हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 2000 में से घटाइए तो 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 9 में से 8 गया 1 और 2 में से 1 में से गया 0। यानी लोएस्ट और हाईएस्ट का योग कितना आया? 176 है यहाँ। तो लोएस्ट हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट है x प्लस 172 और लोएस्ट है x। हाईएस्ट और लोएस्ट को जोड़ दिया तो कुल रन हो गया हाईएस्ट लोएस्ट का, और जबकि हाईएस्ट लोएस्ट कितना है? 176, तो बराबर 176। x कितना? 2x, 172 जाके उधर घट जाएगा तो 4 बचेगा, 176 में से 72 घट जाएगा 172, 4 2 से कटेगा 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो आपसे पूछा हाईएस्ट बताए, अधिकतम, तो अधिकतम है ना x प्लस 172, x का वैल्यू 2 और 172, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 174। यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग A तथा नौकरी वाले वर्ग का B, पूरे समूह का औसत 27,
यदि वर्ग ए के व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष, बी के व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष, पूरे समूह में व्यापारियों तथा नौकरियों वाले में से प्रत्येक की प्रतिशत औसत बताएं। ठीक है, प्रत्येक का प्रतिशत बताएं। चलिए वही एलिगेशन रूल लगा लीजिए, अभी ही पढ़े हैं। चलिए यहाँ क्या क्या है, व्यापारियों का वर्ग ए है, व्यापारियों का है। ठीक है, ए वर्ग है व्यापारियों का और बी वर्ग है नौकरी वालों की। ठीक है, ये नौकरी का है, चलिए लिख लीजिए यहाँ पे नौकरी, और ये हो गया व्यापार। ठीक है, चलिए जिसका इसका मान दिया वहाँ बैठा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है नौकरी करने वाले वर्ग बी है, पूरे समूह की औसत 27 है, तो पूरे वाला तो यहाँ लिखाता है। और ए का कहा, ए का कितना दिया है, ए का दिया है आपका 34, तो यहाँ लिखिए 34। बी का कितना दिया है, बी का दिया है 24, तो यहाँ 24 लिखिए। चलिए दोनों का अंतर कितना होगा, 3, तो यहाँ 3 लिखिए। ये दोनों का अंतर कितना होगा, 3 4 7, 7 तो यहाँ लिख दिए। आपको दोनों का प्रतिशत पूछा है तो ए का प्रतिशत निकालना है, तो ए कितना है 3, कुल कितना में, तो 10 में प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 10 दहाई 100, 10 तिहाई 30%। जब ये 30% तब बी वाला होगा 70%। ऐसा निकाल सकते हैं बी वाला, तो बी कितना है 7, कुल कितना में, तो 10 में प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 10 दहाई 100, 10 सत्ते 70%। आपका जो आंसर होगा 30% तथा 70%। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 परिणामों का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 2 का औसत 15.5, अगले 3 का औसत 21.1/3। यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम तथा 8वें से 7 कम हो तो अंतिम परिणाम बताएं। ABCD को बना लीजिए। 8 को परिणाम है ABCDEFGH, 8 को परिणाम हो गया। इसी का औसत दिया है कितना, इसी का औसत दिया है 20। तो दोस्तों यहाँ 8 का औसत दिया है 20, तो 8 गुने 20 कर दीजिएगा, तो इस 8 का योग पता चल जाएगा। तो जोड़ दीजिए 8 का योग, 8 का योग ले लिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब कहा है कि इनमें प्रथम 2 का औसत जो है ना 15.5 है, तो प्रथम 2 कौन है, यही दोनों ने प्रथम 2 हुआ, तो इसी दोनों का औसत जो है ना कितना है 15.5। तो यहाँ लिखते हैं ए और बी का औसत कितना है 15.5, तो ए बी का योग निकाल लेते हैं। 15.5 दूना कितना होता है 31, योग हो गया। यानी दोनों की जगह, इतना की जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 31, तो यहाँ 31 लिख दीजिए प्लस। फिर आगे क्या बोला है कि अगले 3 का, तो अगले 3 कौन है, यही ना 3 को है, CDE, ये तीनों का औसत कितना है 21.1/3, तो 21 है 63 और 1 64, 64/3। तो ए क्या है यहाँ CDE कितना 21 है 63, 1 64/3, तो 64/3, 3 को संख्या है, 3 से गुना करिए, 3 से 3 कट गया, 64 आ गया। यानी इन तीनों के जगह आप लिख सकते हैं कितना 64। आगे देखिए क्या कहा है, चलिए इसको मिटाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि छठा संख्या, छठा क्या है F है, 7वां क्या है G और 8वां H। छठा जो है ना, छठा जो है 7वें से 4 कम है और 8वें से 7 कम है, तो 8वां को यदि x मान लीजिएगा तो छठा कितना होगा, इससे 7 कम है छठा वाला, तो छठा हो जाएगा x - 7। ठीक है, छठा जो है ना 7वां से 4 कम और 8वां से 7 कम, तो 8वां को x, तो छठा कितना x - 7, 7 कम है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इससे 4 कम है 4, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ हो जाएगा। अच्छा देखिए समझिए, यहाँ x - 7 में 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा x - 3, यानी इसका मान हो जाएगा x - 3। देखिए इससे 4 कम है। अब कहिएगा कि सर जी यहाँ x में से 7 घटा दिए, यहाँ x में से 3 घटा दीजिए, कह रहे हैं कि इससे ही 4 ज्यादा है। हाँ ज्यादा है, इसमें से 100 रुपये में से 3 रुपये घटा रहा है, और इसमें से 100 में से 7 रुपये घटा दे रहा है, तो 4 ना कम गया, 4 कमा कि नहीं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रुपये कर्जा है और किसी के पास 7 रुपये कर्जा है, तो कर्जा हम जल्दी से धार लेंगे, यानी कि हम धनिक हुए, यानी कि 4 ज्यादा है।
x माइनस 3 से x माइनस 7 से x माइनस 3 4 ज़्यादा है, आप निकाल सकते हैं। चलिए तो हम इसके जगह f के जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 लिख सकते हैं। g के जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 लिख सकते हैं। और h के जगह क्या लिख सकते हैं, x। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दिए, कितना है 20 8 160, 160 लिख दीजिए। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 4 आ 1 5, 6 व 3 9, अब प्लस इसको जोड़िएगा तो 1 गो x 2 गो x 3 गो x तो 3x, माइनस में 7 और माइनस में 3, माइनस में 10 बराबर 160। ठीक है 160। चलिए यहाँ 10 उधर माइनस में है, अच्छा इधर 3x बराबर 160 पहले से है। 95 में से 10 घट जाएगा तो 85 बचेगा प्लस में, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 85 इधर घटा दीजिए। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 17 में से कि सॉरी 17 बोल रहे हैं, 15 में से 8 गया 7, 3 से कट जाएगा 25 बार में x का वैल्यू आ गया 25। आपसे पूछा क्या है कि 8वां संख्या पूछा है का, देखिए अंतिम परिणाम मतलब अंतिम मतलब 8वां, तो अंतिम क्या है x, तो यही ना x का वैल्यू कितना आया 25, तो x का वैल्यू 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूर पर है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में 1.7/8 टन पानी अंदर घुस जाता है नाव में। 60 टन पानी इस जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है, मतलब 60 टन पानी यदि जहाजों में हो जाएगा तो जहाज डूब जाएगा उसी में। ठीक है अपर्याप्त है, किंतु जहाज में लगे एक निकासी पंप 12 टन पानी 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी बाहर फेंकता है, मतलब उसमें नल भी है, निकासी नल जो पनिया बाहर फेंकते रहता है, तो 12 टन पानी 1 घंटा में फेंक देता है। जहाज की वह गति ज्ञात कीजिए जिससे वह जैसे ही डूबने आरंभ करे किनारे पहुंच जाए, मतलब जहाज के वह गति पता करना है कि जहाज जैसे डूबने की कोशिश करे तब तक किनारा लग जाए। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा। तो भाई साहब यहाँ समझिएगा, ये मान लेते हैं कि गंगा जी है, तो नाव जो है ना यहाँ है, हम यहाँ लकड़ी वाला नाव बना देते हैं। ठीक है लकड़ी वाला, तो ये जो इतना दूरी जो है ना 40 किलोमीटर दूरी है। ठीक है आपसे पूछा है क्या, चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, मतलब कुल दूरी अब बटा में समय कर दीजिए, तो दूरी कितना है 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर लिख दीजिए 40 किलोमीटर। अब समय कहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे समय निकालते हैं दोस्तों। इसको मिटा देते हैं नाव, तो समझिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 मिनट में वह 1.7/8 यानी 8 × 8 = 15, 15 बट्टा में 8 टन पानी अंदर जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाता होगा, 1 मिनट में कितना जाता होगा, तो 15 बट्टा 8 बट्टा में 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 में 6 बट्टा 1 है, इसको भाग में गुना में ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 बट्टा 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है 1 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ सब घंटा में दिया है, देखिए किलोमीटर में दिया है, तो आप भी इसको घंटा में चेंज कर लीजिए। 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटा में कितना, और 1 घंटा में होता है कितना 60 मिनट होता है। 60 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में कितना 5 बट्टा में 16, तो 60 मिनट में कितना, तो 60 से गुना, 4 × 16, 4 से कटेगा 15 बार में, यानी 15 × 5 = 75/4 टन, मतलब कि 1 घंटा में इतना टन पानी नाव में घुस जाएगा। ठीक है नाव में घुस जाएगा। चलिए यहाँ नाव बना देते हैं, इस नाव में 1 घंटा में इतना पानी घुस जाएगा, लेकिन इसमें एक नल भी है जो बाहर पानी निकालता है, बाहर पानी निकाल रहा है, तो 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर निकाल रहा है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि 1 घंटा में आखिर निकाल डाल हो रहा है तो कितना पानी उसमें अंदर जा रहा है। तो 1 घंटा में कितना बाहर निकल रहा है 12 टन, तो हम 1 घंटा का निकाले थे कि अब अंदर कितना घुस रहा है पानी, तो 1 घंटा में पानी अंदर जाएगा। देखिए 1 घंटा में पानी घुसता कितना है 75 बट्टा में 4 टन, अब बाहर निकलता कितना है पानी, यानी कि 12 टन निकलता है। तो इतना घुसा इतना निकल गया, 1 घंटा में इतना घुसा, 1 घंटा में इतना निकल गया, तो शेष बच जाएगा कि कितना उसमें गया, तो 4 से 12 = 48, 75 में से 48 गया तो कितना बचा 27 बट्टा में 4 टन, 27 बट्टा 4 टन आ गया। लेकिन आपसे समय न पूछा है,
चलिए तो हम इसको उलट के लिखते हैं 27/4 टन जो है वो 1 घंटा में निकलता है। कितना देर में? 1 घंटा में। तो 1 टन कितना देर में भरेगा? 1 टन, घन नहीं होगा, टन होगा। 1 टन 1 बट्टा ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे में चलेगा 27, नीचे वाला ऊपर में चल जाएगा 4, ठीक है, यानी 4/27। अब आपसे 60 टन चाहिए डूबने के लिए, 60 टन से डूबेगा तो 1 टन में इतना, 60 टन में कितना? तो 60 से इसमें गुना करिए, 3 से काटिएगा 3 9, 3 से काटिएगा 20 बार में, यानी 20 चौका 80/9 टन। 80/9 घंटा आया। देखिए इधर घंटा है, घंटा वाला इधर आया। तो कुल दूरी हो गया ऊपर में 40 और कुल समय कितना? 80/9। तो 80 नीचे भेज देते हैं और 9 ऊपर भेज देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है, ये घंटा हो गया। 40 दूना 80 और 2 से कर देगा 4.5 बार में, यानी कि 4.5, यहाँ किलोमीटर, नीचा यहाँ घंटा, यानी कि उसका चाल निकल के आया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों यह चैप्टर हो गया खत्म। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूर दूर को विद्यार्थियों का जो CHSL की तैयारी करते हैं, MTS की तैयारी करते हैं, उनको भी यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।